करोड़पति बहू की ससुराल में धौंस। यह कहानी आपको लाजवाब कर देगी। दीपा का रोते रोते गला सूख चुका था और आंखें पथरा गई थीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही भाई है जो उसे थोड़े से भी कष्ट में देखकर बेचैन हो जाता था। और आज उसने उसको थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने के बाद पलट कर भी नहीं देखा। 2 साल पहले बहुत ही धूमधाम से दीपा की शादी सोहन से हुई थी। सास ससुर और एक छोटा देवर, बस यही छोटा सा परिवार था ससुराल में। बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी दीपा को ससुराल में घर का काम करना बहुत अखरता था, क्योंकि उसने कभी मायके में काम जो नहीं किया था और ससुराल में आकर भी दीपा की वही आदत थी। वैसे तो दूसरे कामों के लिए एक नौकरानी लगी हुई थी, परंतु खाना बनाने का काम दीपा की सास ही देखती थी। और एक दिन उन्होंने बड़े प्यार से दीपा को रसोई संभालने के लिए कहा तो वह भड़क उठी और बोली, मेरे पापा ने करोड़ों की शादी और दान दहेज इसलिए नहीं दिया कि मैं यहाँ नौकरों की तरह काम करूँ। मेरी मम्मी ने तो कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया, तो यहाँ भी क्यों करूँ। दीपा का पारा 7वें आसमान पर था। उसको अपने दहेज और पैसों का बहुत घमंड था। सास ने बात बिगड़ती देख चुप्पी साध ली और अपने काम में लग गई। करीब 2 घंटे बाद उन्होंने देखा कि दीपा की मम्मी, पापा और भाई चले आ रहे हैं। उन्हें यूं अचानक आया देख दीपा की सास का माथा ठनका और उन्होंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और दीपा को आवाज़ लगाई, बस समधन जी, रहने दें, आप अपना ये दिखावा। अरे हमारी फूल सी बेटी को क्या हमने यहाँ काम करने के लिए भेजा है? आजकल तो सबके घरों में खाना बनाने के लिए कुक होते हैं, तो आप क्यों हमारी बेटी के पीछे पड़ी हैं कि वही खाना बनाए? आपके हमारे ज़माने और थे, जब घर का काम करना मजबूरी होती थी, पर आजकल ऐसा नहीं है, तो आप भी दीपा को मजबूर मत कीजिए। दीपा की मम्मी ने अपनी बात रखते हुए कहा। तो बहुत देर से चुपचाप उनकी बात सुनकर दीपा की सास बोली, बहन जी, पहली बात, दीपा बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है और किसी भी लड़के या लड़की को रसोई के काम आने ही चाहिए, ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो बेटी की माँ होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाकर भेजती, पर अगर मैं ये कर रही हूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती ज़िंदगी में कभी भी दीपा को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो खाना बनाना सीखने में कोई बुराई थोड़ी है। जब ये बातें चल रही थीं, तब सोहन और उसके पापा भी दरवाजे पर खड़े सारी बातें सुन रहे थे। सोहन ने दीपा को घर की छोटी सी बात के लिए अपने पीहर वालों को बुलाने के लिए डांटा, तो दीपा बिफर पड़ी और साथ ना रहने का बोलकर अपने मम्मी पापा और भाई के साथ पीहर लौट आई। दीपा की सास ने उसे खूब मनाने की कोशिश की और घर लौट आने के लिए कहा, पर दीपा ने साफ इनकार कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, पर दीपा वापस नहीं आई। सोहन माँ बाप के सामने शर्मिंदा था अपनी पत्नी की इस हरकत के लिए, लेकिन दीपा पर कोई असर नहीं पड़ा। वो मस्ती से अपने मायके में थी। 1 साल बाद दीपा के भाई की भी शादी हो गई। अब भाभी के आ जाने से चीज़ें बदलने लगीं। कल तक जो काम उससे पूछ कर होते थे, अब प्राथमिकता उसकी भाभी को दी जाती। यही बात दीपा को बुरी लगने लगी। जो भाई हर समय दीपा दीपा करता था, पत्नी के आ जाने से ज़्यादा समय पत्नी को देने लगा, जिससे दीपा को अपनी भाभी से चिढ़ होने लगी। एक दिन भाई भाभी को खिलखिलाते हुए बाहर घूमते जाते देख दीपा ने मारे जलन के अपनी भाभी का फ़ोन गुस्से से नीचे पटक दिया। उसकी इसी बात से खफा होकर बड़े भाई ने एक थप्पड़ दीपा को लगा दिया,
ये सब दीपा के मम्मी पापा ने भी देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। दीपा गुस्से और अपमान की आग से जल उठी। उसने अपने मम्मी पापा को सुनाना शुरू कर दिया कि आपने पराई लड़की के लिए अपनी बेटी का साथ तक नहीं दिया, क्यों नहीं आपने भाई को डांटा। तब दीपा की मम्मी बोली, क्योंकि ये घर पहले मेरी बहू का है। तू तो अपनी नादानियों से अपना घर आंगन छोड़कर आई है। अब क्या मैं अपनी बहू को भी अपना घर आंगन सूना करने दूं? अपनी मम्मी के ऐसे कड़वे बोल सुनकर दीपा चकरा गई। उसने कहा, मम्मी, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का ही दोष है। मैं तो नादान थी, लेकिन आप लोग तो समझदार थे। आपने क्यों मुझे हमेशा बढ़ावा दिया? मेरी गलती पर आप मुझे डांटते, मुझे अपने ससुराल में एडजस्ट करने को कहते। आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। अब दीपा की समझ में सब आ गया था। दीपा ने एक फैसला किया और थोड़ी देर में ही अपनी ससुराल की चौखट पर जा खड़ी हुई। सोहन और उसके मम्मी पापा बदहवास सी दीपा को देखकर द्रवित हो उठे और बिना दीपा के कुछ कहे मानो सब कुछ समझ गए थे। दीपा की सास जल्दी से पूजा की थाली लाई और आरती उतार कर बोली, आखिर मेरे आंगन की लक्ष्मी लौट आई है, और दीपा को गले लगाकर अंदर ले आई। दीपा को अपनी सास और पति पर प्यार आ रहा था कि वो लोग ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दीपा सोच रही थी वो कितनी गलत थी, उसके ससुराल वाले तो कितने अच्छे थे। चलो देर से ही सही उसको अकल आ गई। आज दीपा को एहसास हो गया था कि शादी के बाद एक बेटी का असली घर आंगन उसका ससुराल ही होता है। और अब दीपा अपनी सास के हर काम में हाथ बटाती थी। दोनों सास बहू ऐसे रहती थीं जैसे एक दूसरे की पक्की सहेली हों। ये तो सच है दोस्तों, शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। शादी के बाद तो लड़की मायके के लिए पराई हो जाती है और अपने ससुराल या मायके की छोटी छोटी बातों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते बस खराब होते हैं। जो हो उसको आपस में बैठकर सुलझा लें। कहानी कैसी लगी? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।